बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे और राहु ग्रह की पीड़ा से निवारण के लिए गोमेद को धारण करने का विधि विधान बताएंगे। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो मिले। ज्योतिष से जुड़ी कोई भी समस्या पर आप चर्चा करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चर्चा हम कर रहे हैं राहु की। यदि आपके शत्रु ज़्यादा हैं और आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आप गोमेद रत्न को एक बार जरूर धारण करिए, लेकिन इसे धारण करने का विधि विधान और नियम आपको पता होना चाहिए। शत्रुओं को पराजित करने में गोमेद रत्न को चमत्कारी माना गया है। साथ ही राहु की महादशा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए गोमेद रत्न धारण किया जाता है। इस रत्न को पहनने से जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और सभी अड़चनों में शांति हो जाती है। जब कोई साधारण व्यक्ति पर संकट आता है तो वह जाने अनजाने में शनि को ही दोष देता है। हर अशुभ घटना का संबंध लोग शनि से जोड़ते हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि कष्ट का कारण शनि ही हो। राहु केतु भी हो सकते हैं। नाना प्रकार के कष्ट राहु भी देते हैं। जब राहु खराब होता है तो शनि से ज़्यादा दुख देता है। शनि कष्ट देने के बाद व्यक्ति को अंतिम परिणाम सुखद देता है, लेकिन राहु खराब होने पर अपनी महादशा के अंतिम काल में और भी ज़्यादा कष्ट देता है। हर आकस्मिक घटना जो घटित होती है उसके पीछे राहु का हाथ होता है। राहु एक रहस्य प्रधान छाया ग्रह है। राहु को छाया ग्रह माना गया है, साथ ही कष्टों का पर्याय भी माना गया है। राहु को प्राचीन ऋषियों ने सूर्य से अधिक शक्तिशाली गहरे नीले रंग का सर्प के आकार का बतलाया है। और राहु का जन्म का विवरण तो हर कोई जानते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को पिलाने लगे तो स्वरभानु नाम का राक्षस देवता का रूप बनाकर चुपचाप पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान करने लगा। सूर्य चंद्रमा ने जब देवताओं को इस दैत्य को अमृत पान करते देखकर बताया तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया, लेकिन अमृत का बूंद पाने के कारण स्वरभानु नामक राक्षस तो अमर हो चुका था। अमर हो जाने के कारण राहु केतु को ग्रहों का दर्जा प्राप्त हुआ और राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु केतु के कारण ही व्यक्ति को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है। सूर्य चंद्र मंगल सभी नवग्रह में राहु की गणना होती है और भारतीय ज्योतिष में राहु केतु को वास्तविक ग्रह न मानकर छाया ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। छाया ग्रह होते हुए भी राहु मनुष्य के जीवन में अत्यंत शक्तिशाली व प्रभावशाली भूमिका निभाता है। राहु की महादशा 18 साल की होती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो जन्मपत्री का किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से विश्लेषण करवाकर और राहु का दान करके और आप गोमेद रत्न धारण करिए। और राहु का सर्वश्रेष्ठ दान जो होता है वो नीला वस्त्र है, कंबल है, काला तिल, तेल, लोहे का बर्तन, इन सब चीज़ों का दान करिए। या यदि आप सक्षम हैं तो एक गोमेद धारण कर रहे हैं तो एक गोमेद नया और खरीद कर किसी नदी में प्रवाहित जरूर कर दें। गोमेद कुंडली में भावानुसार सभी ग्रहों के अनुसार फल प्रदान करता है, लेकिन आमतौर पर यह शत्रुओं को शांत करने, संतान बाधा दूर करने, पेट के रोग तथा किसी भी प्रकार के नशे अथवा व्यसन से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। यह तर्क शक्ति बढ़ाता है और हमेशा इसे चांदी की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करना है। शनिवार के दिन अथवा बुधवार के दिन या राहु का नक्षत्र आर्द्रा स्वाति शतभिषा जिस दिन पड़े उस दिन इस स्टोन को आप धारण करिए। इसका विधि विधान से पूजन करिए और राहु का दान जरूर करिए इसे धारण करने के बाद। और इसे
अभिमंत्रित किसी विद्वान के द्वारा करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यदि संभव न हो सके तो मंत्र आपको मैं डिस्प्ले पर दिखा भी दिया हूँ। और राहु का मंत्र है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्राण माम्यहम। ये राहु का महामंत्र होता है और इस मंत्र को आप कम से कम 108 बार जाप करके और धारण करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और गोमेद रत्न हमेशा किसी प्रमाणित प्रतिष्ठान से खरीदिए, लैब से सर्टिफाइड खरीदिए और अच्छी क्वालिटी का गोमेद खरीदिए। कहीं से भी गोमेद में किसी प्रकार का दरार चटक या खंडित न हो। और गोमेद हमेशा चमकदार पहनिए, बुझा हुआ कोई भी स्टोन नहीं धारण करना चाहिए। यदि आप चमकदार गोमेद पहन रहे हैं, गोमेद का रंग हल्का पीला गोमूत्र के आकृति का है, तो आपको लाभ जरूर देगा। और गोमेद धारण करने के कई विधान होते हैं। गोमेद धारण करने से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। यदि राहु से संबंधित किसी बाधा से आप परेशान हैं तो गोमेद जरूर धारण कर लीजिए, लेकिन गोमेद को धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण करवाना अति आवश्यक होता है। तो ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी ग्रह नक्षत्र के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो आप एक मिनिमम शुल्क जमा करके आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष यदि आप खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। भारत के हर छोटे बड़े शहर में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ लैब प्रमाणित रत्न रुद्राक्ष आपको मिलेगा। यदि आप हमारे पास से अंगूठी या लॉकेट जो भी बनवाना चाहते हैं बना करके ले रहे हैं तो आपको विधि विधान से अभिमंत्रित करके वैदिक मंत्रों द्वारा दिया जाएगा, जो आपको पूर्ण रूप से प्रभावशाली तरीके से काम करेगा और सभी प्रकार के दुखों से आपका निवारण होगा। धन्यवाद।